नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने डेयरी फार्म के लिए जो हमारे जानवर हैं उनके लिए किस प्रकार के बुल का चयन किया जाए। दोस्तों, बुल सिलेक्शन एक माहिरों का काम है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी डेयरी फार्म का जो भविष्य है वह एक बुल के ऊपर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, किसी भी डेयरी फार्म को प्रॉफिट में लाने के लिए 3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उस डेयरी फार्म में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उस डेयरी फार्म के खर्चे कम हो और उस डेयरी फार्म में एनिमल्स हेल्दी रहें। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और इसी के आधार पे जो है हमारे बुलों का चुनाव होगा। आगे बात करते हैं कि हमें किस ट्रेड्स को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम किसी भी बुल का कैटलॉग देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि हम टीपीआई और नेट मेरिट को देख के बुल का चुनाव करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है बुल को सेलेक्ट करने का। लेकिन सिर्फ इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर ही हमें बुल का चुनाव नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारे जानवर जो हैं उनमें किस प्रकार की कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए हमें बुल का चुनाव करना है। इन जनरल अगर हम बात करें कि हमें किसी भी डेयरी फार्म के लिए कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में ट्रेड्स को देखना चाहिए, तो जो मेरी पर्सनल राय है उसके हिसाब से सबसे जो ज़रूरी है वह है कंसेप्शन। दोस्तों, यदि आपके डेयरी हर्ड के अंदर कंसेप्शन रेट बेहतर है, आपके जानवर 1 या 2 बार में ही कंसीव कर जाते हैं और आपका एनिमल हर साल बच्चा देता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा हर्ड जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। तो हमें कंसेप्शन जो ट्रेड्स हैं उसको ध्यान में रखना है कि डीपीआर वैल्यू प्लस में हो, काउ कंसेप्शन रेट प्लस में हो, हीफर कंसेप्शन रेट प्लस में हो। तो कंसेप्शन के जो रेट हैं वो बेहतर हो, सबसे पहले ये ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हेल्थ की। यदि पशुओं की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अच्छा दूध का उत्पादन करने के बाद भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, और उन बीमारियों के चलते उनका दूध का उत्पादन भी घटेगा और फार्मर का खर्चा भी बढ़ेगा। तो हमें हेल्थ ट्रेड्स पे भी ध्यान रखना है। हेल्थ ट्रेड्स में कुछ चीज़ें जो है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जेर का रुकना, कीटोसिस, ये कुछ चीज़ें हैं जो समस्याएं पैदा करते हैं। इसके अलावा मैस्टाइटिस हो गया। मैस्टाइटिस तो बहुत बड़ा एक डेयरी को फेल करने वाला कारण बन जाता है कभी कभी। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि जब भी हम कोई बुल का चुनाव करें तो उसके जो ट्रांजिशन राइट हैं वो अच्छे हों, उसमें जो सोमैटिक सेल स्कोर है वो भी बेहतर हो। 3 से जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके नेक्स्ट जो पैरामीटर है वह है ट्रेड्स टाइप का। किसी भी बुल को चुनाव हमें उसके टाइप के आधार पे भी करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और उसकी हेल्थ भी अच्छी है, कंसेप्शन भी ज़्यादा है, लेकिन उसके जो बॉडी है उसके अंदर विकार आ जाए तो वह अधिक दूध का उत्पादन नहीं कर पाता। यदि गाय लंगड़ी हो गई तो भी किसी काम की नहीं है। यदि गाय का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ा हुआ है तो वह जानवर स्ट्रेस में रहेगा, उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर लोड अधिक रहेगा और वह अपना जो फुल पोटेंशियल है उसके हिसाब से दूध नहीं देगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो हमें लेग स्कोर पे ख़ास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। लेग स्कोर बेहतर हो, जानवर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। ये भी एक बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर होगा तो वह ज़्यादा खाएगा तो मतलब खर्चे बढ़ गए फार्म के। तो जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो लास्ट पैरामीटर है वह है दूध। दोस्तों, जितने भी पैरामीटर्स मैंने पहले बताए हैं, ये जिन भी बुल्स के बेहतर हैं, और वो जीनोमिक बुल है या इम्पोर्टेड बुल है, तो वो बुल जो हैं वो दूध का तो उत्पादन बढ़ाते ही हैं। यदि हमारा नॉर्मल एक डेयरी हर्ड है तो उसमें तो वो दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे।
एक दूध बढ़ाने वाला बुल और एक नॉर्मल बुल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। यदि किसी की जो पीटीएम वैल्यू जो है, पीटीएम मिल्क की जो वैल्यू है वह -500 है और किसी बुल की पीटीए मिल्क वैल्यू जो है वह +500 है या +1000 है, तो इनके दूध में 1 से 2 लीटर का ही पर डे अंतर आता है। तो सिर्फ दूध के ऊपर फोकस ना करके सारे ही ट्रेड्स पे ध्यान दें। सबसे पहले कंसेप्शन ज़रूरी है, फिर हेल्थ ज़रूरी है, फिर बॉडी टाइप ज़रूरी है, उसके बाद आता है दूध। कि ये पहले 3 पैरामीटर्स यदि आपके बेहतर हैं तो ही आप अधिक से अधिक दूध उत्पादन करने वाले जानवर को संभाल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी फैमिली लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद है इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे और हम आपके लिए अधिक से अधिक फ़ायदे वाली जानकारियाँ लाने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।